हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है मीन फ्री पाथ। ये हमारी 9th यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसमें सबसे पहले मीन फ्री पाथ से पहले हम पढ़ते हैं फ्री पाथ। देखो इसमें क्या बताया है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन मोलिक्यूल्स। जो हमारे गैस मोलिक्यूल हैं उनके बीच में जो कोलिजन होता है, ठीक है, उन कोलिजन के बीच में जो आपकी डिस्टेंस रहती है, यानी जैसे ये मोलिक्यूल है, इस मोलिक्यूल से आपका क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो जब तक ये कोलाइड नहीं करता, ये मोलिक्यूल यहाँ से चला है और इसने कोलाइड करने के लिए ये डिस्टेंस आपकी कवर की, यानी कोलिजन से जो आपका कोलिजन होता है उससे पहले जो मोलिक्यूल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फ्री पाथ। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें है मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ में क्या बताया है बच्चों, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मोलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, ये तो हम दो मोलिक्यूल की बात कर रहे थे। अब आपके पास जैसे गैस के बहुत सारे मोलिक्यूल हैं, तो जैसे ये मोलिक्यूल है, एक मोलिक्यूल है, या इसके साथ कोलाइड करेगा तो ये इसका जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसके साथ कोलाइड करने के लिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये मीन फ्री पाथ हो, ये फ्री पाथ हो जाएगा। इसी प्रकार ये सेकंड का थर्ड के साथ जो होगा ये आपका मीन फ्री पाथ, ये सॉरी फ्री पाथ हो जाएगा। इसी प्रकार ये थर्ड फोर्थ के साथ करेगा तो ये फ्री पाथ है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने के लिए वो जो डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं वो उनका क्या है, फ्री पाथ है। ठीक है, तो ये मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, सभी जो आपका देखो मीन फ्री पाथ लैम्डा बार से हमने दिखाया, ये सभी का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये पहले मॉलिक्यूल का फ्री पाथ है, ये सेकंड का, थर्ड का, बहुत सारे गैस के अंदर एन मॉलिक्यूल हैं तो सभी का क्या है, फ्री पाथ है। उसको हम ऐड कर देंगे, उनका सम कर देंगे, और क्या है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये अब आपका क्या आ जाएगा बच्चों, मीन फ्री पाथ आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, इसमें देखो क्या बताया है, एक्सप्रेशन के अंदर क्या लिया इसने, यहाँ पर हम बताते हैं एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। ठीक है, इसमें क्या बता दिया, लेट अस कंसीडर ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज ए स्फीयर। जो गैस का हमारा मॉलिक्यूल है उसको हम क्या मान लेंगे, स्फीयर मान लेंगे। ठीक है, और उसका जो गैस मॉलिक्यूल है उसको हमने स्फीयर माना तो उसका डायमीटर क्या मान लिया, डी, हमने स्मॉल डी से डायमीटर दिखा दिया। एंड आगे क्या बताया, ऑल मॉलिक्यूल ऑफ गैस एक्सेप्ट द मॉलिक्यूल्स ए आर एट रेस्ट। गैस के सभी और मॉलिक्यूल तो रेस्ट में मान लिए बच्चों, किसको छोड़कर, एक मॉलिक्यूल को। ठीक है, ए मॉलिक्यूल माने हमने इसको, ये हमारा मोशन में है, बाकी सभी मॉलिक्यूल किस में मान लिए बच्चों, हमने गैस के मॉलिक्यूल रेस्ट में मान लिए। ठीक है, तो अब लेट एन बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, और हमारे एन क्या है, आपके मॉलिक्यूल है, किसमें, वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम के अंदर आपके एन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब हमने क्या है, किस प्रकार से सिलेंड्रिकल कंटेनर जैसे कंसीडर कर लिया, ये इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, सिलेंड्रिकल कंसीडर कर लिया कंटेनर। ठीक है, इसका डायमीटर क्या है, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर जो हमने कंसीडर किया इसका डायमीटर क्या है, डी डायमीटर मान लिया। ठीक है, ये गैस का क्या है, गैस मॉलिक्यूल हमने लिया, देखो ये इस प्रकार से इसके सेंटर में ये गैस मॉलिक्यूल ले लिया, इसका जो डायमीटर है पूरा, ठीक है, वो आपका डी, ये हो गया। इसका तो डायमीटर अगर कंप्लीट मानेंगे इस कंटेनर का तो 2D हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 2D, क्योंकि ये हाफ हमने रेडियस डी मानी है तो पूरा क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। लेकिन जो आपका मॉलिक्यूल है, ये गैस का एक मॉलिक्यूल मान है यहाँ पर बीच में इसके सेंटर में, इसका डायमीटर हमने क्या है, डी मान लिया। तो ये इस प्रकार से ये आपका ऐसे मूव करेगा। ये 1 2 3 जैसे ये मॉलिक्यूल हमने रेस्ट में मान लिए। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल मान लिया यहाँ होगा, यहाँ होगा तो क्या होगा उसका डी, जैसे इस सभी मॉलिक्यूल का डायमीटर तो सेम होगा। अब ये आधा इस कंटेनर से बाहर है और हाफ मॉलिक्यूल अंदर है, तो ये इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, ये D/2 हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का, जो या हाफ क्या हो जाएगा, D/2, पूरा तो D है और ये हाफ रेडियस यानी कि D/2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल है, अगर देखो ये यहाँ है, ये इस प्रकार से मूव करेगा तो ये इसको टच करके निकलेगा, क्योंकि ये देखो ये D/2 इसका यहाँ पर ये D/2 है इतनी रेडियस, और इस मॉलिक्यूल की ये इधर वाली भी क्या है, D/2, तो D/2 ये D हो जाएगा, और D इसका खुद का मॉलिक्यूल का, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा ना, इसका कंटेनर का, कंटेनर के बराबर ही हो जाएगा आपका। ये देखो D और D/2 D और D, ये आपका क्या है, कंप्लीट 2D हो जाएगा। यानी ये मॉलिक्यूल इन दोनों को क्या करेगा, टच करके निकलेगा। मेरे कहने का मतलब है जो ये मॉलिक्यूल आपका, ये बाकी तो सभी रेस्ट में है, ये आपने किस में लिया है, मोशन में लिया है।
ठीक है। तो जो मोलिक्यूल, जो रेस्ट वाले मोलिक्यूल हैं, अगर उनकी d/2, वो d/2 उनकी जो रेडियस है, या आप रेडियस कह सकते हो, वो अगर कंटेनर के अंदर है, d/2 पोर्शन उनका कंटेनर के अंदर है, तो ये जो मोशन वाला ये मोलिक्यूल था, ये उनको क्या करके निकलेगा, टच करके निकलेगा, कोलाइड करके निकलेगा उनके साथ, ठीक है। अब मान लिया ये मोलिक्यूल है, देखो ये ज़्यादा बार हो गया आपका ये मोलिक्यूल, ये अंदर वाली डिस्टेंस d/2 है, इससे क्या है, कम रहेगी, तो ये मोलिक्यूल इसको क्या है, टच नहीं करेगा, ठीक है। ये सिंपली आई बात समझ में। जो ये कंटेनर है सिलेंड्रिकल कंटेनर, तो इसकी लेंथ हमने क्या मान ली बच्चों, एल मान ली, ठीक है। हम मीन फ्री पाथ के लिए एक्सप्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर। अब जो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, जो मोलिक्यूल डेंसिटी, वो आपकी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ एन मोलिक्यूल्स, और किसके अंदर, वी वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। अब आपका लैम्डा डैश मीन फ्री पाथ किस प्रकार से, क्या फार्मूला बताया है इसमें बताया बच्चों यहाँ पर, डिस्टेंस कवर्ड, ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, डिस्टेंस कवर्ड COVERED कवर्ड हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम टी टाइम में कितने टोटल कोलिजन हुए हैं, और कितनी डिस्टेंस कवर हुई है टी टाइम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब डिस्टेंस देखो, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक ही गए हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस का फार्मूला और क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। क्या फार्मूला होता है बच्चों, डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और नीचे नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम, कोलिजन कैसे निकलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेट बाय मोलिक्यूल, सारे मोलिक्यूल है, जितने मोलिक्यूल है, जितने वॉल्यूम के अंदर आए हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, और कितने मोलिक्यूल उसके अंदर आए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इससे आपका निकलेगा, ठीक है। ये कोलिजन इससे निकलेंगे। तो ऊपर देखो स्पीड इनटू टाइम, ये तो आपकी डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो गया आपकी स्पीड मान ली, और ये हो गया आपका टाइम हो गया, ठीक है। सभी की एवरेज स्पीड ये हो गया, और टाइम टी हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, जो सभी मोलिक्यूल ने क्या किया है, कवर किया, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या होता है, पाई r² L होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। यहाँ पर क्या है, L है आपका, L जो ये डिस्टेंस है, एक प्रकार की डिस्टेंस ही तो है, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपने कैसे बताई है, स्पीड इनटू टाइम, तो L की वैल्यू v इनटू टी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्पीड तो v है, टाइम t है। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, पाई r² L होता है, तो पाई यहाँ आपका क्या है, d, क्या है यहाँ पर, d, ठीक है। इसकी क्या है, रेडियस आपकी क्या है, d है सिलेंडर की, तो पाई d², और जो L था ना, L की वैल्यू क्या है, L की देखो ये आपकी डिस्टेंस इनटू टाइम, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस इनटू टाइम, और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या है, n है, n से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये v बार से v बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। t से t कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, जो आपका मीन फ्री पाथ है वो बचेगा, लैम्डा बार क्या हो जाएगा, 1/n पाई d², 1/n पाई d², ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें क्या बताया है, यह है, बट दिस इज मीन फ्री पाथ ऑल मोलिक्यूल्स आर एट रेस्ट, सभी मोलिक्यूल अगर रेस्ट में है तो ये आपका क्या है, मीन फ्री पाथ है, जब सभी मोलिक्यूल रेस्ट में है, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर, क्योंकि एक तो हमने किस में बताया था, मोशन में बताया था, और बाकी सभी किस में थे, रेस्ट में, ठीक है। अब क्या है, मैक्सवेल मॉडिफाइड, मैक्सवेल ने इस फार्मूले को क्या किया, फिर आगे मॉडिफाइड किया। देखो मैक्सवेल ने क्या किस प्रकार से मॉडिफाइड किया, यहाँ देखते हैं। देखो बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ पर, मैक्सवेल ने क्या किया, फॉर ऑल मोलिक्यूल्स इन मोशन, अगर सारे मोलिक्यूल किस में हो बच्चों, मोशन में होंगे, कोलिजन के दौरान सभी मोलिक्यूल क्या है, मोशन में, ठीक है। तो क्या है, √2 से, और ये आपका उसने मल्टीपल करवा दिया मैक्सवेल ने, √2 से, ठीक है, √2 से। तो यहाँ से हम क्लियरली देख रहे हैं, जो हमारा मीन फ्री पाथ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो d, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है, d के प्रोपोर्शनल है। अगर आपका d ज्यादा होगा, ठीक है, तो लैम्डा आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि d ज्यादा होने से मोलिक्यूल है ज्यादा, उसके जो ज्यादा कोलिजन हो जाएगा। देखो ये था ना आपका, जैसे यहाँ पर ये बताया है, ये जो है यहाँ पर, ठीक है, d, ये ज़्यादा इसकी उसमें आ जाएगा, यानी ये कह दो ये, या ये d बढ़ जाएगी, जो मोलिक्यूल्स का डायमीटर था ये बड़ा मोलिक्यूल हो जाएगा,
यहाँ पर डी बढ़ जाएगा तो ज़्यादा नहीं इससे क्या करेगा, कोलाइड करेगा, या ये ज़्यादा इसकी रेंज में आ जाए, अंदर की तरफ आ जाए। डी बढ़ने का मतलब ये इसके अंदर और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे तो कोलिजन आपका क्या है, ज़्यादा होगा। कोलिजन ज़्यादा होगा तो जो मीन फ्री पाथ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बताया गया है। क्लियर हुआ ये आपको? ठीक है, तो डी आपका क्या बच्चों, यहाँ पर डी ज़्यादा है तो लैम्डा कम है, और डी कम है तो लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बताया है, इफ़ एम इज़ द, और मॉडिफाइड करते हैं इसको आगे, इफ़ एम इज़ द मास ऑफ ईच मोलिक्यूल, हर मोलिक्यूल का मास हमने क्या मान लिया, यहाँ पर एम हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, देन डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी यहाँ पर बच्चों, रो, डेंसिटी क्या है, रो होगी। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी आपको, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम होती है। टोटल मास क्या है, कैपिटल एम से दिखा दिया, टोटल वॉल्यूम वी से दिखा दिया। ठीक है, अब टोटल मास है उसको कैसे लिखते हैं, एन आपके क्या थे, टोटल मोलिक्यूल थे, और एक मास, एक मोलिक्यूल का मास m है और टोटल आपके n है तो m इंटू एन, इसको लिख दिया, ये हो गया आपका v। ठीक है, अब रो क्या हो जाएगा, m। अब देखो ये हमने पीछे लिख रखा है n बाई वी, टोटल मोलिक्यूल बाई वॉल्यूम, इसको n से लिख रखा है डेंसिटी से। ठीक है, ये आपकी मोलिक्यूल डेंसिटी है, तो ये m इंटू एन हो जाएगा, रो की वैल्यू हो जाएगी m इंटू एन। ठीक है, यहाँ से मैं n को निकालूंगा तो ये हो जाएगा रो बाई m, एन क्या हो जाएगा, रो बाई एम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार से इसको आगे कर रखा है। अब जो एन था यहाँ पर आया है ये एन, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, रो बाई एम रख दूंगा, तो ये लैम्डा बार क्या हो जाएगा, 1/√2m। इसकी जगह देखो एन की जगह क्या रख सकते हैं, रो बाई एम, रो एम ऊपर चला जाएगा, एम ये आपका एक ये आ जाएगा फार्मूला। इस प्रकार से इसको मॉडिफाई करके लिख दिया। क्लियर? और ये चीज़ें मैक्सवेल ने इस प्रकार से इनको मॉडिफाई किया है। इसके आगे अब देखो क्या है, फॉर वन मोलिक्यूल ऑफ गैस, एक गैस के एक मोलिक्यूल के लिए, वन मोल ऑफ गैस, गैस के 1 मोल के लिए पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पीवी इज इक्वल टू आर टी, पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है। यहाँ से पी क्या हो जाएगा, आर टी बाई वी, पी को क्या लिख दिया, आर टी बाई वी। अब आगे और इसको कर रहे हैं तो आर टी बाई वी था, एन ने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया, एवोगैड्रो नंबर से क्या करवा दिया, इसको डिवाइड करवा दिया, एन ने बाई ए एन ने कर दिया। ठीक है, पी ए हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये क्या होता है, आर बाई एन ए क्या होता है, आर बाई एन ए, आर बाई एन ए होता है आपका के बी, आर बाई एन ए क्या होता है आपका के बी। ठीक है, तो आर बाई एन ए को हमने लिख दिया के बी, ये हो जाएगा टी, ये वॉल्यूम वी, और एन ए है जो एवोगैड्रो इसको एन लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये फिर से एन बाई वी, जो ये टर्म है ये फिर से क्या हो जाएगी, स्मॉल एन के इक्वल हो जाएगी, तो के बी टी एन ये आ जाएगा। यहाँ से मैं एन निकालूंगा तो एन क्या हो जाएगा, P बाई के बी टी। ठीक है, ये आपका n क्या हो जाएगा, P बाई के बी टी। ठीक है, अब दोबारा से जो n था यहाँ पर देखो ये n है, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, P बाई के बी टी, इसकी जगह क्या है, P बाई के बी टी। ठीक है, तो ये के बी टी ऊपर चला जाएगा, P बाई के बी टी है, यहाँ स्मॉल n था उसकी जगह रखा P बाई के बी टी ऊपर चला जाएगा। तो जो मीन फ्री पाथ है ये बच्चों आपका फाइनल, इसमें मॉडिफाई करने के बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा, के बी टी √2 और पी पाई डी स्क्वेयर। ये आपका मैक्सवेल ने जो मॉडिफाई किया है 1 मोल ऑफ गैस के लिए, ये आपका मीन फ्री पाथ आ जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ओके, थैंक यू।